तो ये देखना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हमको वर्डपैड में बनाना है। और बनाने के लिए जो जो हम लोग टूल्स यूज़ करेंगे वो हम आपको यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, जिसको आपको विशेष फोकस दे देना है, अच्छे से समझ लेना है। ओके, तो वर्डपैड स्टार्ट करने के लिए आप लोग को पता है स्टार्टिंग स्टेप। तो हम एक काम करते हैं, 2 टैब ओपन करते हैं, जिसमें एक में हम कीज़ का यूज़ लिखेंगे कि कौन कौन से बटन यूज़ कर रहे हैं, एक में हम लिखेंगे कि कौन कौन से कमांड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बटन्स या कीबोर्ड कीज़, और यहाँ पे कमांड्स। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला की हम जो यूज़ करने वाले हैं वो होगा ठीक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एरो की, और उसके बाद यूज़ करेंगे एंटर की। ठीक, ओके। तो विंडो लोगो की स्टार्ट मेनू स्टार्ट किया, एरो की से ऊपर चले गए, और यहाँ पे वर्डपैड दिख रहा है, दिख तो रहा है। और अगर ना दिखे तो सर्च में जाना है, और क्या करना है, वर्डपैड लिख करके WORDPAD, ओके, और क्या करना है, एंटर यूज़ करना है। क्लियर हो गया? कोई इशू यहाँ तक नहीं ना? पक्का? ठीक। अब क्या करें, आते हैं वर्डपैड में। फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, रिमूव। फर्स्ट काम आपको करना ये है कि आपको जाना है होम टैब में। किस में जाना है? होम टैब में, पैराग्राफ के ग्रुप में, और पैराग्राफ के ग्रुप में जाने के बाद क्या करना है, लाइन स्पेस में। ठीक, यही है ना, ये वाला लाइन स्पेसिंग। ठीक, ओके। तो अब क्या करें, अगर हम यहाँ हैं और हमारे पास माउस नहीं है तो ऑल्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अभी यूज़ क्या हो गया, हमारा एक नया की यूज़ हो गया। कौन सा की यूज़ हो गया, आल्ट। ठीक है ना, आल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, PS प्रेस किया। अब यहाँ 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 पे एंटर लगा देंगे, एंटर लगा देंगे। तो 1 तो हो गया, पर नीचे वाला एक तो ऑफ नहीं हुआ है, तो फिर से ऑल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, PS। तो ये देखिए, अब उसमें भी एक आपको हिंट आ रहा है, ए। अगर आप ए प्रेस कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको एरो की से जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ भी टिक मार्क करने वाली बात होगी वहाँ पे क्या यूज़ करना है, स्पेस यूज़ करना है। समझ आया? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, अगर हम यहाँ हैं तो हम यहाँ से ए कर देंगे तो भी वो काम हो जाएगा। हो गया? फिर से देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं। ऑल्ट एच PS हो गया? नहीं, एंटर से ओके हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। आपको डिसेबल करना है ना। तो जब भी टिक मार्क वाला काम होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें टिक मार्क लगता हो तो वहाँ पे आपको स्पेस का इस्तेमाल करना है। ठीक, आएगा, समय आएगा तो आप उसको चेक कर पाएंगे। यहाँ तक काम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या यूज़ किया अभी, यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 PT का स्पेस बना दिया। या यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या यूज़ करना है और कहाँ जाके यूज़ करना है? ओके, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि एक बटन का इस्तेमाल करना है, स्पेस का। हो गया काम। ये नोट में आप लोग को हम नहीं लिखवाए थे, हम भूल गए एक्चुअली लिखवाना, हमको लिखवाना था। चलिए फिर कभी याद दिलाइएगा तो हम लिखवा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक, एक और चीज़ हमें चाहिए। किसके लिए चाहिए था, शॉर्टकट के लिए चाहिए था। तो अभी क्या करें, एक और नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यस, यहाँ रख लेते हैं।
शॉर्टकट ना। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा कर्सर अभी कहाँ पे है, लेफ्ट में है, ठीक है। कर्सर कहाँ है, लेफ्ट में है। कर्सर को कहाँ लाना है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट को देखिएगा तो प्रोजेक्ट में देखिए कि क्या है कि ये बीच में लिखा हुआ है, ठीक। उससे पहले हमें एक कमांड यूज़ करना है, कीबोर्ड कमांड्स। उससे पहले हमें कमांड यूज़ करना है कि हमें जाना है मेनू में, ठीक है। और मेनू में जाने के बाद जाना है पेज सेटअप में, और पेज सेटअप के अंदर हमें यूज़ करना है पेपर साइज। मर्जी है आपकी, काम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती हैं। पेपर साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये आपके हिसाब से चेंज कम और ज़्यादा होगा, पर यूज़ करना है इसको, ठीक है ना। अब आप जब वहाँ जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपको पेपर कैसा चाहिए, काम जो मिला है वो कैसे में मिला है, खड़े में मिला है तो खड़ा लेना है, लेटे में मिला है तो लेटा मिला है, पर यूज़ इसको करना है। समझ आ गया। अब इसके लिए हम क्या करें, फिर से आल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आ जाते हैं इसमें, आल्ट का इस्तेमाल किया, F प्रेस किया, F प्रेस करने के बाद G प्रेस किया, पहुंच गए पेज सेटअप में। अब यहाँ पे एरो की का इस्तेमाल करेंगे या सीधा A टाइप करेंगे तो A4 आ जाएगा, ठीक है। टैब का यूज़ करके हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे, पोर्ट्रेट ठीक है, 1 ठीक है, तो सीधा ओके के लिए एंटर। क्लियर हुआ? नहीं, A4 में करेंगे। पेपर साइज ऑलवेज A4 होगा, ठीक है। हो गया पेज सेटअप कंप्लीट। इसके बाद अब आते हैं काम पे। ये तो कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें थी जो आपको काम स्टार्ट करने से पहले कर लेना था। ये काम जो है आपको काम स्टार्ट करने से पहले कर लेना है। अब आएंगे अगर हम लोग काम पे तो देखेंगे कि क्या है। तो काम ये है कि ये बहुत बड़ा साइज़ है, मतलब हम इसको 12 मानते हैं तो उसके हिसाब से ये कम से कम 24 होना चाहिए, 24-26। सेंटर में है कर्सर, हमारा सेंटर में, बीच में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक। ये भी बीच में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखिए तो दाएं बाएं से बराबर है ना, बीचों बीच है। लेकिन ये लेफ्ट से लिखा हुआ है, ये बीच से लिखा हुआ है, ये लेफ्ट से लिखा हुआ है, ये लेफ्ट से, ये सब लेफ्ट से है, ठीक। तो अब हमको कर्सर कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है, साइज 26 करना है और कलर रेड करना है, ठीक हो गया। चलिए, तो फिर से हम अल्ट प्रेस करते हैं। जो चीज़ें एक बार हो गई फिर रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अल्ट के साथ H, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर होगा C2 और यहाँ से रेड हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद साइज चेंज करना है, तो अब शॉर्टकट में आ जाते हैं। साइज के लिए क्या था, फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, ये यूज किया। अब इसको यूज करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, साइज को बढ़ा लेते हैं 26। अब कर्सर को कहाँ लाना है, सेंटर में, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस E। हो गया काम, समझ आया, ठीक। तो हमने कंट्रोल प्लस E प्रेस किया और अब जो लिखा हुआ था उसको हम टाइप कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ था, राइटिंग कवर लेटर। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक और बटन का इस्तेमाल किया। किस बटन का इस्तेमाल किया बता सकते हैं आप लोग, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि सब बड़े में लिखा हुआ है, तो हमने कैप्स लॉक प्रेस कर लिया। राइटिंग, हाँ अच्छा, अब यहाँ पे एंटर यूज कर लेते हैं, कवर पेज, यही था ना, लेटर। ओके, हो गया क्लियर, एंटर। अब यहाँ पर जैसे हम एंटर लगाएं तो अगला आप जो लाइन देखिएगा उस लाइन को जरा फोकस करिए।
ब्लू से मतलब नहीं है। साइज देखिए, साइज कैसा है, छोटा है, ठीक है, सेंटर है और साइज मेरे ख्याल से 12 या 11 होगा, ठीक है। चलिए तो अब अभी हमारा साइज कौन सा है, 26। तो सबसे पहले हम साइज को कम कर लेते हैं। तो साइज को कम करने का शॉर्टकट क्या है हमारे पास, फॉन्ट साइज यहाँ पे हम कह देते हैं, प्लस किए थे हम लोग यहाँ, अब फॉन्ट साइज हम लोग करेंगे माइनस। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, माइनस, सॉरी। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, समझ आया। तो इसको याद करना है, जो चीज़ मिनिमम है याद करने लायक है उसको तो याद करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, शिफ्ट कंट्रोल 11 का बना दिया। कलर हम चेंज करेंगे तो अल्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, अल्ट H+C2, और या ए कर दो या फिर नॉर्मल टाइप कर दो, ब्लैक कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में ब्लू कर लेंगे। अब जो चीज़ यहाँ पे था उसको हम लिखते हैं H। अच्छा, आप दो चीज़ें और यूज़ करेंगे। अंडरलाइन के लिए क्या शॉर्टकट है, Ctrl+U। Ctrl+U। अब एक चीज़ देखिए कि हम लोग कैप्स लॉक यूज़ करके काम किए थे ना ये वाला, तो अभी चाहिए कैप्स लॉक, नहीं चाहिए, तो ऑफ कर देंगे कैप्स लॉक को, ठीक हो गया। हर्ष समझ आ रहा है, करेगा ही। तो अब HTTP / ऑटोमेटिक लिंक है तो ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा, ए अब मेरा मान लो कि यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, तो हम एरो किसी चाहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ है और हमको तुरंत से लास्ट में जाना है, तो कौन सा बटन, एंड की, समझ आया ना, कि एंटर यहीं लगा देंगे, एंड में जाएंगे ना, तो एंड बटन प्रेस कर लेते हैं। क्या बोल, कहाँ कहाँ, यहाँ, अच्छा वहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2 एंटर हो सकता है, हाँ। लेकिन ये जो साइज है अभी देखिए कितने का है, 26 का है, तो इसको हम लोग को 11 कर देना होगा। नहीं नहीं, वो 26 को हमने कह दिया 11। एक्चुअली क्या है, ये जो लेटर है ना, ये इतना बड़ा है कि वो अपना जगह रखता है स्पेशल, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 26 है यहाँ पे, तो इसको हम कह देते हैं 11, एक एंटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इससे कम नहीं होगा, इतना ही रहेगा, ठीक, समझ आ गया। अब मेरा कर्सर यहाँ है, एंटर लगाएं। नेक्स्ट, अब क्या चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब बोल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोल्ड है। अब इसका जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, लेफ्ट, लेफ्ट है। तो हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट शॉर्टकट, ठीक, करेंगे कि नहीं करेंगे। साथ ही साथ क्या यूज करेंगे,
बोल्ड के लिए Ctrl+B, अंडरलाइन को यूज़ किए थे तो अंडरलाइन को ऑफ कर देंगे। अंडरलाइन यूज़ है अभी भी, देख लेते हैं। नहीं, हमने ऑफ कर दिया है, तो आप लोग ऑफ कर लीजिएगा अगर यूज़ किए होंगे तो, ठीक है। तो ये काम हमने कहा Ctrl+L, Ctrl+B, और ये दोनों चीज़ें करने के बाद हमें ये वाला टाइप करना है। तो हम करते हैं आई फील क्या इन द ब्लैंक्स 1-15 कवर ठीक है, समझ आया। अब कहोगे कि सर लाइन ये तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपको एक लाइन, कोई ऐसी लाइन है जो पूरे में लिखनी है, मतलब यहाँ तक वो उसको बराबर करना है, ये लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करें। अब सेलेक्ट करना है हमको क्या, एक लाइन को। अगर सपोज करिए कि इस लाइन को सेलेक्ट करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसको हमको बराबर करना है। तो एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए होम, एरो से तो सिंगल होगा, इंड में है तो होम के तरफ जाएंगे, नहीं, हाँ एक ही बार में हो जाएगा। तो ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा शॉर्टकट है। शिफ्ट प्लस होम या इंड। तो ये होम और इंड कर्सर के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्सर कहाँ है। तो कर्सर अभी कहाँ है, इंड में, तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे, होम की तरफ जाएंगे ना। तो शिफ्ट दबाया, होम प्रेस किया, सेलेक्ट हो गया, नहीं हो गया। अब हमको यूज करना है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होता है कि एक जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट बराबर हो जाता है। देखिएगा अभी, तो पहले हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। अगला है बताइए, नहीं कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। एक ही लाइन करना है, कंट्रोल ए, हाँ कंट्रोल ए करेंगे तो देखिए क्या हुआ, फिर नहीं ना करना है, ये तो कंट्रोल शिफ्ट एरो कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन थोड़ी करना है, हमको जस्टिफाई करना है ना। तो Ctrl+J काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, करेगा थोड़ी देर में आपको बताएंगे कहाँ करेगा। तो अगर ये काम नहीं कर रहा है तो Ctrl+E कर दीजिए, इसको भी सेंटर ले आइए, ठीक है। क्योंकि ये अगर गैप बनेगा तो वो ठीक नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक आधा एंटर यूज़ कर ले तो यूज़ कर लीजिएगा, पैराग्राफ का स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इतना करके एंटर लगाते हैं, नीचे आ गए, ओके। अब ये काम करना है, ये भी हमारा सेंटर में है, लेकिन इसके साथ साथ इसका फॉन्ट चेंज है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ और लेटर में लिखा हुआ है, ये कुछ और लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको फॉन्ट चेंज करना होगा। अगर हम आप लोगों का काम देखें तो किसी ने भी ये काम नहीं किया है, सबने सेम फॉन्ट में काम कर दिया है, नहीं किए है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम जाते हैं, सबसे पहले तो जो Ctrl+B यूज़ किए थे उसको ऑफ कर दिए, Ctrl+I यूज़ होगा, इटैलिक होगा ना, इटैलिक कर दिया। अब हम कहते हैं Alt+H और F1, और आपको यूज़ करना है टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स एंटर लगाइएगा, या फिर एरो की से जाइएगा, Alt+H F1। अब यहाँ पे एरो से जाइएगा तो टी प्रेस करिएगा, टाइम्स न्यू रोमन,
नहीं आया, Alt H F1, या फिर जो कर्सिव वाले फॉन्ट होंगे उसको यूज़ कर लीजिएगा। जैसे एक ये वाला है कैलिब्री टाइम्स न्यू रोमन, T4 टाइम्स न्यू रोमन, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैली का, लेकिन चलिए हम टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करेंगे। नहीं आ रहा है ना, कहाँ चला गया? ये तो आई के पास पहुंच गए। चलिए वो नहीं मिल रहा है तो कोई भी आप ऐसा फॉन्ट ले लीजिएगा जो कर्सिव में हो और थोड़ा सा ठीक हो, ठीक ठाक हो, यानी कोई भी फॉन्ट आप बदल दीजिए। कॉमिक स्कैन MS ले लीजिए, ठीक ले लिया ना, चेंज कर दिया फॉन्ट को। अब क्या करना है, लिखा हुआ है ड्यूरिंग, फॉर, एंड, ऑन, ऑफ, इन, विथ। बहुत दिक्कत है आप लोग को दिखाते हुए काम कर पाना। ठीक, ड्यूरिंग। अच्छा साइज ज़्यादा दिख रहा है बड़ा, तो साइज को कम कर लेंगे। साइज कितना है अभी फ़िलहाल? 10 है, ठीक है चलेगा ना 10 का साइज, और कम चाहिए? 9 कर दे, ठीक है 9 छोटा हो जा रहा है, 10 चलने दीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर, ऑन, ऑफ, इन, विथ, फॉर, ऑफ, एट, हाँ बोलो। रिंकी से भी हो रहा है। फॉरवर्ड, इन, फॉर, ठीक समझ आया? अरे ओके, अब क्या करना है, लेफ्ट अलाइन, ये 3 लाइनें 4 लाइनें टाइप कर देंगे, नहीं उसके बाद बाकी चीज़ें देखिए इजली है या नहीं है। अब ये जो बीच की लाइन है ये वाला हम आपको बता रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, ऊपर का लाइन नहीं बताएंगे, बीच की लाइन बताएंगे जिसको हम जस्टिफाई करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या करना है कि इसके बाद अब हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया था, ठीक है, बाकी सारा फॉन्ट कैसा है, कैलिबरी का है, तो फिर से हम लोग को कैलिबरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्ट प्रेस करते हैं, H प्रेस करते हैं, F1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप कर देंगे कैलिबरी, आ रही, ठीक है। साइज क्या होगा 11 या 12, इटैलिक नहीं रहेगा, एंटर यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, और साथ साथ लेफ्ट यूज करेंगे, हो गया काम, ठीक। अब सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, टाइप करेंगे, कौन सी लाइन को टाइप करेंगे, अब ये 3 लाइन आपके लिए छोड़ रहे हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 ये आप कर लेंगे इजली, एंटर लगाना है। हम आपको बता रहे हैं यहां से योर एडवर्टाइजमेंट ना, अब यहां पे बोल्ड है 1 ब्रैकेट क्लोज और कुछ इस तरह का, फिर यहाँ पे स्पेस देख के कंट्रोल भी बंद कर देना है, ठीक है ना, है ना।
बिकॉज, ठीक है, नहीं, यहीं पे हम लिखेंगे कंट्रोल B 2 ब्रैकेट ओपन, और ये है, सॉरी, कंट्रोल B 3 ब्रैकेट ओपन। अच्छा, ये ब्रैकेट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? शिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, पता है ना? ठीक हो गया। अब आप देखिएगा कि इस लाइन में ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, ये थोड़ा पीछे है, और ये उससे भी पीछे है। अब अपने को क्या करना है, इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट करना है, तीनों लाइनों को शिफ्ट के साथ होम, एक एरो ऊपर, एक एरो ऊपर, एक एरो ऊपर, समझ आया? और कंट्रोल के साथ J। अब तीनों लाइनें बराबर हो गई। जस्टिफाई यानी लेफ्ट टू राइट को बराबर करना। एक काम करते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, और यहाँ पे एंटर लगा के हम पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम आपको जस्टिफाई करके दिखाते हैं, कंट्रोल J। अब देखिए कि दोनों में फ़र्क दिख रहा है आपको, समझ आ गया? अब जस्टिफाई होता है तो होता क्या है, जस्टिफाई जब होगा तो वो क्या करेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा के वो लेफ्ट टू राइट को बराबर कर देगा। नहीं, टाइम जाएगा और आपका स्पेस कम और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला लाइन को नीचे लाना चाहते हैं तो एक स्पेस लगा लीजिए, ये देखिए नीचे आ गया, 2-3 स्पेस लगा दिए, स्पेस तो नीचे आ गया। अगर इस वाली लाइन को भी आप नीचे लाना चाहते हैं तो 2-3 स्पेस लगा लीजिए, नीचे आ गया। तो अब ये देखिए बिल्कुल जस्टिफाई बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, तो कंट्रोल प्लस J समझ में आ गया आपको? हाँ, सेलेक्ट करने के लिए तो बता ही दिए। नहीं समझे हम आपकी बात को। कहाँ वापस आ जा रहा? अब नहीं समझ। देखिए, अब ये जस्टिफाई उसने तो कर दिया, पर आपको क्या चाहिए कि ये वाला नीचे जाए। ठीक है, तो आप इसलिए इसको एंटर लगा के भी नीचे ला सकते हैं, लाइक दिस। पर उस एंटर में क्या होगा, ये गैप रह गया, रह गया ना। तो आपको यहाँ पे एंटर नहीं यूज़ करना है, आपको स्पेस यूज़ करना है। स्पेस मतलब इसको हम ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ लिखा गया है। अब जितना लिखा गया उतने में इसको बराबर करना है। हाँ, तो स्पेस जाएगा तो उधर जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा जस्टिफाई में क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो हमने उसमें स्पेस बढ़ा दिया, तब स्पेस बढ़ाया तो ऑटोमेटिक नीचे आ गया। एंटर लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से वो खाली हो जाएगा। समझ आया? तो इसलिए आपको अगर किसी लाइन को नीचे लाना है, फॉर एग्जाम्पल इसको नीचे लाना है, तो यहाँ पे आप स्पेस यूज़ करिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अब बताइए कि इसमें बताने लायक मेरे पास क्या बचा। अच्छा, ये बुलेट वाला अगर जस्टिफाई मतलब नहीं किया है, आपको एक लाइन को करना है बराबर, तो स्पेस से करते नहीं, एक लाइन को बराबर करना है तो आप देख लीजिएगा, जैसे ये वाली लाइन थी इसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। जस्टिफाई होता कैसे है, एक्चुअली होता ये है कि थोड़ा बहुत जगह रहता है ना, तो उसको बराबर कर देते। जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, और यहाँ भी जगह है, लेकिन वो नीचे आ गया है। तो अगर ऊपर वाला एडजस्ट होगा तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 लाइनें हैं, पर
ये लेफ्ट टू राइट बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए गैप आपको दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपके लाइन के बीच में गैप बना देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल बराबर है। तो आपको जस्टिफाई यूज़ करना है। सिंगल लाइन में ये काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जाइएगा तो पॉसिबल होगा। आप पूरा टाइप कर सकते हैं या आप टाइप करने से पहले भी जस्टिफाई बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका सेट करते चला जाएगा। हाँ, क्या बोल रही है तुम? डॉट वाला। अब डॉट का काम क्या होता है समझो। जो बुलेट होता है वो पैराग्राफ के पहले लाइन के आगे आता है, पैराग्राफ के पहले लाइन के आगे। अब एक पैराग्राफ में मल्टीपल लाइनें हो सकती हैं या सिंगल लाइन भी हो सकती है, सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन भी हो सकता है। पैराग्राफ बोलने का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, ये एक पैराग्राफ है जो 3 लाइनों का, जहां हमने एंटर नहीं लगाया है वो एक पैराग्राफ है, तो वो दूसरा पैराग्राफ हो गया। समझ आया? तो ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। अब अगर हम इसमें बुलेट देना चाहें तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना पड़ेगा और होम में चले गए, होम में जाके हमने यहाँ से बुलेट दे दिया। तो अब कहाँ कहाँ बुलेट आया? यहाँ पे एक एंटर यूज था इसलिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, बीच में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक पैराग्राफ है और आपको बताया कि बुलेट कहाँ आता है? पैराग्राफ के पहले लाइन के आगे। समझ में आ गया? ऑफ करने के लिए वहीं गए, जैसे अगर इसमें नहीं चाहिए, मान लो एक और कॉपी बना लेते हैं, ठीक है ना, ये एंटर लगा हुआ है। अगर इस वाले में नहीं चाहिए, एक एंटर लगा, यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, वहाँ चले गए और यहाँ से नन, क्या नन, ठीक। दूसरा बुलेट चाहिए तो ए बी वाला जो भी मर्जी आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो नन। इसमें नहीं चाहिए, सेलेक्ट किया, होम में चले गए, बोलते हैं नन, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये तो भाग गया, तो ये हम एडजस्टमेंट आपको बताएंगे कैसे एडजस्ट होता है, ठीक है, ओके, समझ आ गई बात। तो कल जो है वो पुराना ही काम आपको मिलना है रिज्यूम का, जो आप लोग बनाए हैं पहले से, बस उसमें आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। आज ही मैं आपको दे दूंगा आपके ग्रुप में और बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे, ऑन पेपर लिख लेंगे और उसी को आपको कंप्यूटर पे बनाना है और सीधा सीधा प्रिंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें चेंज करनी है। क्या था आपका? हाँ, ये वाला बैच था ना। नहीं, तो वो वाला प्रोजेक्ट है, नहीं ये नहीं, रिज्यूम चाहिए। ये मान लो ये पूरा है, पूरा है किसी का? हम दिए थे क्या आप लोगों को बनाने? आप लोग वहाँ से पेपर लेके बनाए थे ना? नहीं तो यहाँ होगा नहीं, इसमें आता है। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे क्या है? नेम, आपका नेम, यहाँ पे फादर नेम, आपका एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल, ये आप अपना करेंगे। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा 10th लिखा हुआ, परसेंटेज कहाँ से कौन से साल में आप अपना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा परसुइंग लिखा होगा या करंटली डूइंग लिखा होगा, इसका मतलब होता है क्या अभी पढ़ रहे हैं। जैसे अभी एडमिशन कराने गए, किस में? बीए में, तो आप बीए कर रहे हैं लेकिन मैट्रिक और इंटर आप कर चुके हैं, मैट्रिक से लिखना शुरू करेंगे। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? मैट्रिक से। मैट्रिक बताएंगे, इंटर बताएंगे और जो पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। हाँ, समझ आया?
जो 10th किए हैं वो 10th लिखेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप अभी कंप्यूटर कर रहे हैं तो कंप्यूटर लिखेंगे। उसके बाद ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा। हॉबी मतलब आप अपना लिख लेंगे। पर्सनल डिटेल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो लिखेंगे, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से अपना जो डेटा होगा वो डालेंगे। तो इतना काम कर लेंगे, एक परफेक्ट फॉर्मेट जो है वो आपको हम दे देंगे, वो सेम आपको बनाना है अपने डेटा के साथ। हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है कल, छोटा काम है और कल के कल इसको ख़त्म कर देना है। ओके, कोई दिक्कत? अभी हम आपको रिज्यूमे भेज देंगे आपके ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी पे अपना रेडी कर लीजिएगा, कल आना है, बैठना है और काम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक स्टॉप कर लेते हैं वीडियो को।